नमस्कार, मैं उदय प्रताप ग्राम प्रधान बेटा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर मैं सोचता हूं कि मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार ने क्या किया। अक्सर मैं देखता हूं यूट्यूब, फेसबुक या फिर न्यूज चैनल पे कुछ लोग डिबेट देते हैं कि मोदी सरकार। मैं बताता हूं कि ग्राम सभा स्तर पे मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार जो किया वो किसी ने नहीं किया आज तक। हम लोग जैसे ही प्रधान बने सबसे पहले से आदेश हुआ कि आप सभी लोग ग्राम सभाओं को पूर्णतः साफ कीजिए। हम लोगों ने युवा संगठन की टीम बनाई। ग्राम सभा में इस स्तर पे ये कंडीशन थी कि नालियां इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि वो नालियों में जो पानी था वो पानी रोड से बहता था। हम लोगों ने टीम बनाई। आज उस टीम का मैं धन्यवाद देता हूं कि सुबह 9 बजे से हम लोग स्टार्ट करते थे और शाम को 5 बजे तक कंटिन्यू हम लोग पूरी ग्राम सभा में नालियों की सफाई करते थे। गंदगी इतनी ज्यादा थी, कूड़ा इतना ज्यादा था, गीला था। ग्राम सभा की रोडें छोटी होती हैं, तो हम लोगों ने उस कूड़े को ये निर्णय लिया गया कि इसको रात में ही निकालेंगे। कम से कम 300 टाली कूड़ा था, लेकिन सभी लोगों ने सहयोग दिया, टीम के लोगों ने सहयोग दिया। दूसरी टीम ने रात में हम लोग 9 बजे से शुरू करते थे और सुबह 6 बजे तक उस कूड़े को ट्रैक्टर द्वारा बाहर ग्राम सभा के बाहर उस गंदगी को फेंका जाता था। कंडीशन ये हो गई कि ग्राम सभा में मच्छर पूरी तरह से खत्म हो गए, साथ ही में बीमारियों के स्तर ग्राम सभा में कम हो गया। सेकंड चीज, फिर हम लोगों ने क्या किया कि सरकार ने यह आदेश दिया कि ग्राम सभाओं में लाइट लगनी चाहिए। ग्राम सभाओं में पहले क्या कंडीशन थी कि छोटे छोटे लाइट लगा करती थी, लेकिन हम लोगों को क्योंकि सेंसर लाइट और बड़ी लाइट लगवानी थी ताकि ऑटोमेटिक लाइट रहे, जैसे ही लाइट आए रात में जल जाए, सुबह जैसे वो बुझ जाए। इससे लाइट की भी बचत होती थी। हम लोगों ने पूरे ग्राम सभा में लाइट लगवाई। अब स्थिति ये हो गई कि ग्राम सभा में सभी लोग खुले में थे और उजाले में देखने लगे। जो लोग अंधेरे में रात में रहते तो वो अंधेरे से उजाले में आ गए। इससे क्या हुआ, चोरियां कम हुई, लोगों के आवागमन में सुविधा होने लगी। ये प्रोजेक्ट जब खत्म हुआ तो हम लोगों ने देखा मोदी सरकार एक प्रोजेक्ट लेके आई कि सभी ग्राम सभा में, जिन ग्राम सभा में पार्क नहीं है उन ग्राम सभा में पार्क का निर्माण होना चाहिए। हम लोगों ने ग्राम सभा स्तर पे पार्क का निर्माण करवाया। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट जैसे ही खत्म हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट ग्राम सभा में मोदी सरकार लेके आई कि ग्राम सभा में खेल कूद मैदान का निर्माण होना चाहिए। हम लोगों ने खेल कूद मैदान का निर्माण करवाया और खेलकूद में निर्माण के जैसे ही खत्म होता है, मोदी सरकार प्रोजेक्ट लेके आई कि ग्राम सभाओं में मिनी सचिवालय जो है आपके वो पूर्णतः खंडहर के रूप में तब्दील हो चुके थे, उन सभी को बनवाया जाए। हम लोगों ने उनके आदेश का पालन किया और ग्राम सभा स्तर पे सभी सचिवालयों को हम लोगों ने बनवाया। सचिवालय ये कंडीशन में आ गए कि आज की डेट में हम लोगों को जो मान सम्मान मोदी सरकार ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। मोदी सरकार ने हम लोगों की वेतन भी बढ़ाया। पहले 3500 रुपए मिलता था, आज की डेट में 5000 रुपए मिलता है। और आज हम अपने बैठने के, हमारा ऑफिस है जहां हम बैठ सकते हैं, एक मीटिंग हॉल है, कंप्यूटर कक्ष है, सचिव का कक्ष है, प्रधान का कक्ष है। पूरी तरह से सारी चीजें सब आज की डेट में सुसज्जित है ग्राम सभाओं में। और इसकी वजह से आज की डेट में सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को मोदी सरकार ने बैठाया। हमारी ग्राम सभा में बजट कम है, उसी बजट में से मोदी सरकार ने कंप्यूटर ऑपरेटर को रखा गया। कंप्यूटर ऑपरेटर के बैठने की वजह से हम लोगों ने कंप्यूटर लगवाया, वाईफाई लगवाए, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, ताकि ग्राम सभा में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। जो लोग फतेहपुर जाते थे, बिलकी जाते थे, खजुआ जाते थे या अन्य जगहों जाते थे, वो सब लोग जो परेशान होते थे आज की डेट में ग्राम सभाओं में इमीडिएट बैठ के काम करवाते हैं। जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या कुष्ठ रोगी पेंशन, सारी पेंशन आज की डेट में हम लोग 100+ पार कर चुके हैं। ग्राम सभा स्तर पे कोई पेंशन बची ही नहीं। अगर वो बची है तो किसी न किसी कारणवश उन्हीं लोगों की गलती है जिनकी पेंशन बची हुई है, और लगभग आने वाले टाइम में हम लोगों के पास टाइम है, वो भी हम लोग खत्म करके जाएंगे। ग्राम स्तर पे सारी पेंशन खत्म करने के बाद आज की डेट में आवास अगर देखते हैं तो मोदी सरकार में सारे आवास समय टू समय सारे आवास चल रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे घिरघिरी आवास हो, चाहे वो विकलांग आवास हो या फिर आपका कुष्ठ रोगी आवास हो, सारे आवास शिफ्ट बाय शिफ्ट सारे आवास आ ही रहे हैं। मोदी सरकार ने आने वाले टाइम में ग्राम सभाओं में हर घर से नल से जोड़ने का काम किया। हर ग्राम सभा में पानी टंकी का निर्माण हो रहा है। मेरी ग्राम सभा में भी पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। आने वाले टाइम में साफ स्वच्छ पानी हर घर में मिलेगा। जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वो प्रोजेक्ट ये चल ही रहा है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछली पंचवर्षीय में जो सामुदायिक शौचालय बने थे उनका निर्माण अधूरा रह गया था, सुचारू रूप से चालू भी नहीं हो सके थे। हम लोगों ने उन सामुदायिक शौचालयों का, ये मैं अपने ग्राम स्तर पे बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने उस सामुदायिक शौचालय को पूर्ण करवाए। पूर्ण करवाने के बाद हम लोगों ने उसमें एक रोजगार भी दिया। रोजगार में एक उसमें सफाई कर्मी को रखा गया, जो कि उसको 6000 रुपए प्रति माह पे रखा गया। उसकी देखभाल, रख रखाव, साफ सफाई उसकी सारी जिम्मेदारी है। सुचारू रूप से चल रहे हैं।
और हमारी ग्राम सभा में समय टू समय सारी सफाई होती रहती है। साथ ही में पिछली पंचवर्षीयों में क्या होता था कि लोग नल अपने से ही बनवाते थे। हम लोगों ने नल अपने उसी बजट में से रिपेयरिंग करवाना शुरू किया। हम लोग, अगर हमें आज कोई बताता है कि हमारा नल खराब है, इमीडिएट सुबह नल बन जाता है हमारा। हम लोग उसी बजट में से नल रिपेयरिंग करवा रहे हैं। और हम लोगों ने जो रास्तों में पानी भरा रहता था या बहुत ज्यादा गंदगी होती थी, उन सभी रास्तों का हम लोगों ने निर्माण करवाया। वो सभी रास्ते निर्माण होने के बाद आप देख ही रहे हैं कि मोदी सरकार आज की डेट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे ही रही है। तो और क्या लेंगे मोदी सरकार से। आने वाले समय में अन्य योजनाएं भी आ रही हैं जो समय टू समय चलती रहेंगी। साथ में आप देख रहे होंगे मोदी सरकार ने जो आपका अंत्येष्टि स्थल है उसका भी निर्माण ग्राम सभा में चल रहा है। हम लोगों ने भी फाइल लगाई है। आने वाले समय में हम लोग भी अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करवाएंगे। और आने वाले टाइम में मोदी सरकार ने, आप लोगों ने देखा कि ग्राम सभाओं में ये आपका अमृत सरोवर के रूप में हम लोगों को एक नई योजना दी, जिसके तहत तालाबों को साफ सफाई की गई, वहां पे घाट बनवाए गए और बहुत साफ और सुंदर उसको बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मोदी सरकार ने ये किया है। ये मैं अपनी ग्राम स्तर की बात कर रहा हूँ। तो मोदी सरकार ने क्या किया, तो मोदी सरकार ने ये किया। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं। आप लोग ग्राम सभाओं में भी कार्य हुए होंगे पहले, और अब की स्थिति आप देखिए। मैं अपने ग्राम सभा की स्थिति और परिस्थिति के बारे में आपसे बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।